नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। तो आज हम द्विघात बहुपद का वैसे प्रश्न बताने जा रहे हैं जो कि लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। चाहे आप रेलवे ग्रुप डी, बिहार एसएससी, बिहार पैरामेडिकल, बिहार पॉलिटेक्निक, यानी आप मैट्रिक इंटर लेवल जहां भी परीक्षा में बैठेंगे वहां आपको यह प्रश्न मिलेगा। तो आइए देखिए, अगर इस प्रश्न को ऑप्शन में पूछा जाए तो आप क्या करिएगा। देख रहे हैं प्रश्न है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 के क्या कर रहा है, मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, मूल्य को ज्ञात करिए। तो मूल्य ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका है, अगर जब इसको आपको ऑप्शन में पूछा जाए तो यहाँ देखिए आपका कितना है, 10 है और नहीं कुछ तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, 10 को फैक्टर में तोड़ देंगे, गुणनखंड में तोड़ देंगे, यानी कि 5 और 2 हो जाएगा। जब इसको गुना करिएगा तो आपका 10 उड़ जाता है और जब इसको जोड़िएगा तो आपका 7 हो जाता है, जो कि 7 यहाँ आ गया और 10 भी गुना करने पर उड़ गया। तो अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब यहाँ प्लस है तो क्या होगा, ये आपका -5 -2, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका जिस भी ऑप्शन में रहेगा -5 -2, वह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वह ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए आप अच्छे समझ याद रखिएगा, अगर यहाँ पर माइनस रहता तब आपका क्या होता, प्लस में होता। यहाँ प्लस में है तो यहाँ आपका माइनस में हो गया। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, दिखाएंगे और आगे प्रश्न भी। तो आइए अब इसे क्लास 10th में 2 नंबर से पूछा जाए तो कैसे बनाइएगा, देखिएगा इतना ही आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, सोल्यूशन लिखिएगा 2 नंबर के लिए, और सवाल यहाँ पर लिखिएगा दिया गया है। सवाल में लिखिएगा दिया गया है। तो क्या दिया गया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ न कुछ तो 1 है और इसको जब यहाँ से गुना करेंगे तो 10 ही होगा। तो वैसा संख्या पकड़ेंगे जो जुट के घट के कितना पुरना चाहिए, 7x होना चाहिए और गुना करके 10 पुरना चाहिए। तो हम 2x और 5 ले लेते हैं, तो दोनों को जोड़ करके कितना हो जाएगा, आपका 7 पुर जाएगा। तब यहां देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। तो देखिए इन दोनों को गुना करने पर आपका 10 पुर रहा है और इन दोनों को जोड़ने पर आपका 7 पुर रहा है। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो इसमें कॉमन आ जाएगा आपका, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा आपका, देखिए इसमें कॉमन आ जाएगा क्या, x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे 1x बच जाएगा प्लस x चलिए गया बाहर, तो यहाँ पे कितना आ गया 5। चलिए अब इधर क्या आएगा आपका, इधर आपका जो है कि 2 आ जाएगा। क्या कॉमन आएगा, 2 आ जाएगा प्लस में। तो प्लस में 2 कॉमन लेंगे, क्या बचा यहाँ पे 10 और प्लस इधर इससे 5 बाहर चल गया, यानी कि 1 5 बचेगा। तो 5 दूनी 10 पूरा है, तो 5 चलिए बराबर 0। तो देखिए ये आप एक बार से ट्राई भी कर सकते हैं कि x गुना x करेंगे, x हो जाएगा प्लस है, प्लस दे दिए, फिर x गुना 5 5x हो गया। फिर इधर देखिए 2x हो जाएगा, गुना करने पर इधर से इसको गुना करेंगे प्लस प्लस, फिर 5 दूना 10 आ गया इतना। तो अब क्या करना है इसमें से आपको कि एक को इसमें से दोनों मिल रहा है, एक समान मिल रहा है, तो एक संख्या को उतार लीजिए। क्या कीजिए, एक संख्या को आप उतार लीजिए, एक संख्या को उतार लीजिएगा किसी एक को। तो चलिए हम उतार लेते हैं x प्लस 5, एक संख्या उतार लिया। अभी दोनों को उतार लीजिए x प्लस 2, ठीक। तो अब देखिए बराबर दे करके 0 था, तो हम दोनों का पर 0 के मान निकालते हैं, दोनों का 0 का मान निकालते हैं। तो यहां पर हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर 0, इधर आएगा तो -5, तो x बराबर कितना हो जाएगा -5, इधर x प्लस 2 बराबर 0। तो x प्लस सॉरी इसमें डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे आपका बराबर 0 -2, तो x बराबर कितना हो जाएगा -2। तो आपका देखिए -5
-5 और -2 आ गया। यही आपका क्या था जो सवाल में पूछा गया था, मूल्य -5 -2। इस तरह से ज्यादा करके आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो आप ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे शुरू में बता दिए। और ये आपका क्या हो गया, 2 नंबर का प्रश्न, 2 नंबर का सॉल्व हो गया। तो चलिए आप लोग अच्छे से उतार लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न जाते हैं। ये प्रश्न हो गया आपका, देखिए ये प्रश्न साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो नहीं दे रहा है तो देखिए यहां से हो जाएगा। देखिए अब तो दिखाई देता होगा। देखिए द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यांकों को ज्ञात कीजिए। चलिए मूल्य कहिए या शून्यांक कहिए। जैसे कि मूलों का गुणनफल पूछता है क्लास 10th में, और मूलों का शून्यांक क्या, शून्यांकों का योग या मूलों का योग या शून्यांकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल। तो वही बात है, शून्यांक बंद कैसे हो गया था। तो देखिए अगर इसको ऑप्शन से बनाइएगा, यानी कि ऑप्शन दिया रहेगा आपको इधर, ऑप्शन दिया रहेगा इधर कुछ भी, तो देखिए शुरू में ही बताए हैं कि यहाँ न कुछ तो 1 है और यहाँ पे क्या आपका 6 है। तो इसको क्या करिए आप 6 को फैक्टर में तोड़ दीजिए, ना कि 3 और 2 तो 6 हो जाएगा। तो ये माइनस मैथ दोनों क्या होगा, प्लस में होगा। तो प्लस को हम लिखते नहीं है। तो यहाँ पर जिस भी ऑप्शन में 3,2 रहेगा वह क्या होगा, सही हो जाएगा। 3,2 जो जहां रहेगा वह आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए आप लोग अच्छे समझ गए हैं। 6 को फैक्टर में तोड़े 3 और 2, इसको गुना करने के बाद 6 हो जाता है। और जोड़ने क्या आता है, जोड़ने घटाने के बाद क्या, ये -5 ही पूर जाएगा। और ये जो आपका निकला, ये इसका शून्यांक निकल गया, क्योंकि हम आपको शुरू में बताए थे यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, अगर यहाँ प्लस है तब ये क्या होता, माइनस में होता, ये माइनस में होता अगर प्लस होता है यहाँ तब। तो चलिए अब इसे हम बनाते हैं 2 नंबर से। अगर आपको 2 नंबर से पूछा जाए तब आप इसे बनाइएगा इस तरह से, पूरा बेसिक से बनाइएगा। तब यहाँ पर लिखिए आप सॉल्यूशन लिखिए और लिखिए दिया गया है क्या, आप समीकरण भी जोड़ सकते हैं। तो x² - 5x + 6, तो न कुछ तो यहाँ पे 1 है, इसको गुना करेंगे तो 6 का 6 होता है। तो ऐसा कौन सी संख्या पकड़ेंगे जो कि जुट के घट के -5 होना चाहिए और गुना होने पर 6 होना चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ पर ले लीजिए x² यहाँ पर लेते हैं 3x और फिर -2x + 6 बराबर देकर के 0 दे दीजिए, क्योंकि हमको शून्य ज्ञात करना है। तो अब देखिए दोनों में से कॉमन लीजिएगा तो आपका क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे 1x बचेगा, माइनस है, माइनस दे दीजिए। आपका x उधर चल गया तो यहाँ क्या बचा, 3, क्या बचा, 3 बचा यहाँ पे। चलिए यहाँ पर आप कॉमन लीजिएगा तो क्या कॉमन आएगा, -2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, सिर्फ x बचेगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, -3 होगा। -3 क्या होगा, क्योंकि इससे जब गुना करिएगा तो गुना में माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, तो ये यहाँ पे प्लस होना चाहिए। अब देखिए एक बार गुना करके देखिए, इतना पूरा हो रहा है। गुना करने के बाद पूरता है, देखिए x गुना x² हो गया, माइनस है माइनस दे दिए, x गुना 3x हो गया, -2x गुना x तो -2x हो गया, -2 गुना 3 तो प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा आपका 6। देखिए ये तो आपको याद होगा कि यहाँ पे देखिए माइनस गुना माइनस बराबर होता है प्लस, माइनस गुना प्लस बराबर होता है माइनस, और प्लस गुना माइनस बराबर होता है माइनस, प्लस गुना प्लस बराबर होता है प्लस। यानी कि एक रंगा चिन्ह रहे तो प्लस और दुरंगा चिन्ह रहे तो माइनस।
एक रंगा चिन्ह रहे गुना में तो प्लस, दुरंगा चिन्ह रहे गुना में तो माइनस। यहाँ पे देख रहे हैं अभी। तो आइए अब सवाल समझते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर जो प्लस हो जाएगा, अब ये दोनों सेम मिल रहा है, तो जब ये दोनों सेम मिल रहा है तो एगो को लिख लीजिएगा इधर। तो एगो को लिखेंगे यानी कि x माइनस 3, एक लिख लिए। उसके बाद ये दोनों को लिखेंगे x माइनस 2। तो अब देखिए बराबर दे करके इधर 0 दे दीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। जब इसको देने के बाद क्या करेंगे, यहां से दोनों को अलग कर देते हैं और x माइनस, क्योंकि दोनों के बराबर 0 है ना, तो बराबर 0। तो x बराबर 0 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा +3, तो x बराबर 3। इधर वही होगा x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 0 + 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका प्लस। तो देखिए आपका 3,2 आ गया, जैसे कि आपको हम पहले में यानी कि शुरू में ही बताए थे कितना आएगा, ऑप्शन के साथ रहेगा। तो देखिए सवाल को छोटा करते हैं। देखिए शुरू में ऑप्शन बताए थे, आ गया 3,2। ये अगर यदि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो ये ऑप्शन में रहेगा, तो जैसे शुरू में बता दिया वैसे बना दीजिएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। x बराबर 2 x बराबर 0